सोचिए, एक तरफ आपके पास में दुनिया का सबसे पुराना और गहरा ज्ञान है, सनातन धर्म, और दूसरी तरफ आपके हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, YouTube। तो फिर क्यों हजारों वीडियो देखने के बाद भी दिमाग में शांति नहीं है, सिर्फ शोर है? क्यों हम ज्ञानी बनने की जगह सिर्फ कंफ्यूज बनकर रह गए हैं? आज हम इस डिजिटल शोर को खत्म करेंगे। अगले कुछ मिनटों में आप वो नक्शा देखेंगे जो आपको सूचना के इस पहाड़ में सही रास्ता दिखाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि YouTube पर हिंदू धर्म के बारे में कंटेंट कम है, प्रॉब्लम ये है कि वहां कंटेंट बहुत ज्यादा है और उसमें से आधा कचरा है। आप सुबह उठते हैं, फोन खोलते हैं और सर्च करते हैं हिंदुइज्म। एल्गोरिदम आपको यह नहीं दिखाता है कि सच ये है, वो आपको वो दिखाएगा जो बिकता है। 7 दिन में अमीर बनने का मंत्र, या फिर वो एग्रेसिव डिबेट्स जहां धर्म का मतलब सिर्फ दूसरों को नीचे दिखाना रह गया है। नतीजा, हम इंफॉर्मेशन तो बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, हम फैक्ट्स पता कर रहे हैं, डेटा पता कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर का डर, चिंता या कंफ्यूजन कम हुआ? बिल्कुल नहीं। उल्टा हम इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में ईगोइस्टिक बन गए हैं। हम बहस जीत सकते हैं पर जिंदगी की लड़ाई हार रहे हैं। लोग अक्सर इन विषयों पर आपसे सवाल उठाते हैं और आपके पास उनके जवाब भी होते हैं। आप उस बहस में जीत भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको अपनी बात से पूरी तरह सहमत नहीं कर पाते हैं और वो जो लॉजिक देते हैं वो आपके दिमाग में सचमुच सवाल छोड़ जाते हैं। पुराने जमाने में एक सिस्टम था, गुरुकुल। वहां गुरु अपने शिष्य को देखते थे, परखते थे और फिर तय करते थे कि इसे क्या सिखाना है। लेकिन आज हमारा पहला गुरुकुल, हमारी ज्वाइंट फैमिली टूट चुकी है। दादी नानी की कहानियां जो हमारे संस्कार को नींव थी, वो अब रील ने ले ली है। आज का बच्चा या युवा अपना धर्म इंटरनेट से सीख रहा है, जहां कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। इंटरनेट पर कोई गुरु नहीं बैठा हुआ है जो आपको रोके और कहे, बेटा अभी तुम्हारी उम्र वेदांत पढ़ने की नहीं है, अभी तुम्हारी समझ वैसी नहीं हुई है, पहले रामायण की कहानियों को समझो, उसके बाद वेदांत पर आना। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। आप वीडियो देखते हैं पर वो आपके जीवन से जुड़ नहीं पाता है। इसलिए हमने पूरे YouTube को 4 अलग अलग क्लासरूम में बांटा है। ये कैटेगरी आपकी उम्र के हिसाब से नहीं, आपके माइंडसेट के हिसाब से है। पहली कैटेगरी, अगर आप वो लोग हैं जो कहते हैं कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मुझे लॉजिक नहीं मिलेगा, तो ये कैटेगरी आपके लिए है। आपके दिमाग को भक्ति से पहले प्रूफ चाहिए होता है। इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम आता है परचम का। इसके वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, सिनेमा है। ये दिखाते हैं कि हमारे मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं, इंजीनियरिंग मार्वल्स थे। इसे देखकर वो जो हीन भावना है वो खत्म हो जाती है। और साथ में आप प्रवीण मोहन के भी चैनल को देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से मंदिरों में विज्ञान बताते हैं। और यहाँ पर एक और चैनल है, हाइपर क्विस्ट या फिर स्ट्रिंग। अगर आपको ब्लैक होल या वेदों के बीच का कनेक्शन समझना है तो यहाँ पर जाइए, इस चैनल पर जाइए। ये लोग हवा में बात नहीं करते हैं, ये साइंटिफिक पेपर्स और शास्त्र दोनों के सामने रखकर बात करते हैं। और तीसरा है अभिजीत चावड़ा। अगर आपको इतिहास और भू राजनीतिक को भारतीय नजरिए से समझना है तो इनसे बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। ये चैनल आपकी बौद्धिक अहंकार को शांत करेंगे, लेकिन याद रखिए, लॉजिक आपके दरवाजे तक ले जा सकती है, अंदर नहीं ले जा सकती है। कुछ सवालों के जवाब लैब से निकलकर दूसरी क्लास में मिलते हैं। यह कैटेगरी, मतलब सेकंड कैटेगरी, उन लोगों के लिए है जो अकेले बैठकर सोचते हैं कि मैं कौन हूं, चेतना क्या है। यहाँ धर्म पूजा नहीं बल्कि सेल्फ इंक्वायरी होती है। यहाँ के सबसे बड़े वक्ता है स्वामी सर्वप्रियानंद। ये हार्वर्ड के वैज्ञानिकों को अद्वैत वेदांत समझाते हैं। इनकी सादगी और समझाने का तरीका आपके दिमाग के सारे ताले खोल देता है। दूसरा नाम है आचार्य प्रशांत। इन्हें मैं कड़वी दवाई कहता हूं। ये सीधे आपके अंधविश्वास को और ईगो को चोट करते हैं। अगर आपको गीता का असली प्रैक्टिकल मतलब समझना है तो आप इनको सुन सकते हैं। अभी तक आपको लग रहा होगा कि मैंने वही बताया है जो शायद आपको पता हो, लेकिन अब जो बताने वाला हूं वो आपको आम लोगों से थोड़ा सा अलग बना देगा, क्योंकि ज्ञान दिमाग को शांत करता है पर दिल के दर्द को सिर्फ प्रेम भर सकता है। जब जिंदगी में सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब तर्क काम नहीं आता है, तब काम आती है
भक्ति। यहाँ सबसे बड़ा नाम है प्रेमानंद जी महाराज। दोनों किडनी फेल होने के बावजूद उनके चेहरे की शांति यह साबित करती है कि आध्यात्मिकता शरीर से परे है। उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं। यह चैनल आपके लिए थेरेपी का काम करेगा और बच्चों के लिए गीतांजलि या फिर 21 नोट्स तो मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप खुद भी उसको देखिए और बच्चों को ज़रूर दिखाएं। बहुत अच्छा चैनल है। इसके अलावा एक और है द संस्कृति चैनल। एनिमेशन के जरिए उन्हें वो नींव दी जा रही है, मतलब बच्चों को नींव दी जा सकती है जो भविष्य में उन्हें भटकने से रोकेगी। अब एक कड़वा सच, YouTube एक नक्शा है, आपकी मंजिल नहीं है। हम अक्सर वीडियो देखकर सोचते हैं कि हम धार्मिक हो गए। इसे स्पिरिचुअलिटी ग्लूटीन कहते हैं। स्वामी जी को सुनने से मुक्ति नहीं मिलेगी, उनकी कही बातों पर जीने से मिलेगी। प्रेमानंद जी को देखने से दुख दूर नहीं होगा, उनके बताए नाम जाप को करने से आपको सुखी मिलेगी, दुख आपके तभी दूर होंगे। लेकिन क्या आप सिर्फ एक सब्सक्राइबर बनकर रहना चाहते हैं या एक साधक बनना चाहते हैं? विज्ञान आपको यह बता सकता है कि शरीर कैसे काम करता है, लेकिन धर्म आपको यह सिखाता है कि उस शरीर के अंदर जो जीवन है उसे सार्थक कैसे बनाया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन याद रखिए सच पुराना नहीं होता है, वो शाश्वत होता है। विज्ञान आज जिसे खोज रहा है, हमारे ऋषि वहां हजारों साल पहले पहुंच चुके थे। विज्ञान अभी अधूरा है और वो और विकसित होगा तो उसे उन्हीं सत्यों को मानना पड़ेगा जो हमारे ऋषियों ने कहा है। आज ही अपनी प्रकृति मतलब आपके नेचर के हिसाब से आप एक रास्ता चुन लीजिए। आप उन चैनलों को चुन लीजिए और उनको देखना शुरू कर सकते हैं। उसे आप उन चैनलों में जो वीडियोस हैं उनको आप अनुभव करिए। धर्म मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं, आपके आचरण में भी होना चाहिए। अच्छा, साथ में मैं आपको एक चैनल के बारे में और बता देना चाहता हूं जो कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। वो है रणवीर इलाहाबादिया का चैनल। भले ही रणवीर इलाहाबादिया बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आए हों, आप उनसे सहमत हो या ना हो, लेकिन ध्यान रखिए उनका जो पॉडकास्ट चैनल है उस पे जो गेस्ट आए हैं उन्होंने जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन धर्म को लेकर दी है वो बहुत गजब दी है। इसलिए आप रणवीर इलाहाबादिया का पॉडकास्ट चैनल ज़रूर देखिए। और साथ में ही एक राज RAAZ करके भी एक चैनल है, आप उस चैनल को भी जरूर देखिए, वहां पर भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अगर सारा ज्ञान ही फोन स्क्रीन के अंदर है तो फिर पुराने ऋषि जंगलों में जाकर आंखें बंद क्यों करते थे? क्या वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो कि कैमरा कभी कैद नहीं कर सकता है? इसका जवाब आप कमेंट्स में हमको जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप इन चैनलों को जाकर जो मैंने आपको रिकमेंड करे हैं आप उनको देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को भी हमारे लाइक करिएगा। और आप इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और साथ साथ में भी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।